अस्सलाम वालेकुम। पोल टू एच एस ऑफिशियल टीम ईयर। अच्छा स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप हमारे थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब आप फार्माकोलॉजी पे भी वीडियोस बना रहे हैं, पैथो पे भी बना रहे हैं, तो सर हमें फोरेंसिक पे भी बना दें। फोरेंसिक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी पेश आ रही है। सबसे पहले ये डिफ़िकल्टी है कि हमने कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है और कौन सी बुक यूज़ करनी है। स्टूडेंट्स, इसमें क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें मैं आज वैसे गाइडलाइन भी स्टार्ट करूँगा। थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपने अगर करना भी है इसकी फोरेंसिक की तैयारी, तो इसके लिए कोई एक बुक नहीं है। और यूएचएस की तरफ से जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, अगर उनको देखा जाए तो उनमें से आपके मोस्टली एमसीक्यूज बनते हैं, और उसमें जो है वो एनआरए, ये जो आपके सामने है, ये रिकमेंडेड बुक है। इसके अलावा पारेख है। अब पारेख की तरफ मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं जाते, क्योंकि वो कहते हैं कि मुश्किल है, इसलिए ये नहीं होती हमसे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वो आपसे नहीं होती तो इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी एनआरए की, तो आप ऐसे करें कि एनआरए की बुक को यूज़ करें जितना आपसे हो सके, क्योंकि एनआरए रिकमेंडेड है यूएचएस से। चलें, अगर ये भी आपकी हो जाती है यूएचएस से, इसको भी साथ आप यूज़ कर लेते हैं। इसका एक थोड़ा सा इशू है फोरेंसिक का, इसको तो रैंडम करना पड़ता है आपने, और रैंडम ऐसे करना होता है कि कुछ टॉपिक्स किस बुक से करने होते हैं, कुछ टॉपिक्स किस बुक से करने होते हैं। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा आपको कि कौन सा टॉपिक किस बुक से करना चाहिए। तो आज हम बात कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 टॉपिक्स के मैसेजेस आए हैं मेरे पास कि सर आप इस टॉपिक पे ना हमें वीडियो बना के दें कि इस टॉपिक में से हमने क्या क्या करना है और कितना करना है और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ताकि हमें इसका आइडिया हो जाए। तो मैं आज उस पर ही वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। तो इसमें आज हम सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं ऑटोप्सी के बारे में कि ऑटोप्सी हमने कहाँ से करनी है। तो ऑटोप्सी का मैं आपको पहले बता दूँ, ऑटोप्सी आपने एनआरए से करनी है, और ऑटोप्सी में से क्या क्या करना है वो मैं आपको मार्किंग करा देता हूँ। इससे पहले स्टूडेंट्स, आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें। इस पर आपको हर सब्जेक्ट की गाइडलाइंस मिलेंगी, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं फोरेंसिक ऑटोप्सी एंड ऑटोप्सी सूट के बारे में, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो आपका क्वेश्चन आता है वो है फोरेंसिक ऑटोप्सी की डेफिनेशन। तो फोरेंसिक ऑटोप्सी की डेफिनेशन आपने करनी है। इसके बाद इसका कंसेप्ट हेवर्ड एंड हैसमैन ने क्या दिया था, इसके बारे में आपने देखना है। ये आपने जस्ट रीड कर लेना है। ये आपका क्वेश्चन है जो आपका यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, यूक्यू भी है, और इसको आपने अच्छे से करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है वो ये है कि टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी, व्हाट इज डिफाइन ऑटोप्सी एंड गिव इट्स टाइप्स। तो आपने ऑटोप्सी लिखना होता है और उसकी टाइप्स लिखनी होती है। ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, जिसमें आप मेडिकल ऑटोप्सी, फोरेंसिक ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखने स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 ऑटोप्सी की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ऑटोप्सी आपने ये भी देखना है कि मिनी ऑटोप्सी होती है, नेगेटिव ऑटोप्सी होती है, मेडिकल ऑटोप्सी होती है। सारी आपने ना ऐसे करने के डिफरेंट बुक से आपने इसको इकट्ठा करना है, या इस चैप्टर के अंदर आपको आगे भी आपको मिलेंगी ऑटोप्सी की टाइप्स, तो आपने सारे एक जगह पे लिखनी होती हैं, या फिर आप पास्ट पेपर पे इसके क्वेश्चन को देखें, वहाँ पे जितनी भी लिखी हूँ आप एक जगह पे लिख लें, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपका ये टॉपिक हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन क्या होता है, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, ये भी उसकी टाइप्स आ जाती है। तो ये सारा आपका एक क्वेश्चन यहाँ से हो जाता है। इसमें से एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जाते हैं कि मेडिकल ऑटोप्सी में आप देखते हैं किसकी चीज़ के बारे में होता है, उसमें आप मेडिकल डायग्नोसिस के रिलेटेड होती है। फोरेंसिक ऑटोप्सी में किस चीज़ की रिलेटेड होती है कि अगर आपके साथ ये लॉ के रिलेटेड जो होती है। और पोस्टमार्टम है, आप पोस्टमार्टम के बाद एक्सटर्नल बॉडी ओरिफाइस को ओपन करके देखते हैं कार्प्स के। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की बात करेंगे तो उसमें आपने देखना है कि अगर कोई इलीगल सुसाइड हो गया है या केस कोई इस तरह का केस है, तो उसमें आप साइकोलॉजिकल करते हैं कि आया कि उसने मेंटल स्टेटस की वजह से कुछ ऐसा किया, या उसके साथ कुछ सुसाइड हुआ है, या उसने क्या किया है। तो ये इसकी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है। इसके बाद ऑटोप्सी सूट का आपको पता होना चाहिए कि ऑटोप्सी सूट में क्या क्या होता है। ये सारा का सारा आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसलिए आपने इसको अच्छे से कर लेना है, और आपको ये बिल्कुल लाइंस आनी चाहिए स्टूडेंट्स। आपका एमसीक्यू जो बनता है वो बिल्कुल सेम लाइंस बनती होती हैं। इसके बाद ये आपका एमसीक्यूज़ है,
इसमें से इसके के जो इसमें अटापसी के लिए क्लीनिंग एंड वॉशिंग होती है उसके लिए कौन सी टाइल्स होती हैं, आइस ब्लू कलर की टाइल्स होती हैं, आपका MCQ है। इसके बाद जो वाटर आता है वो कहाँ से होता है, मतलब सीलिंग से आता है, तो इसलिए आपने MCQ इस तरह से भी याद रखना है कि सीलिंग से आता है। तो ये इस तरह का आपका MCQ बनता है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं, आपने ये देखना है, ये आपका MCQ आता है कि कौन सी लाइट यूज़ की जाती है। तो नेचुरल सनलाइट होती है, MCQ है आपका। इसके अलावा कितने ल्यूमेंस की लाइट होती है, 90 ल्यूमेंस की। आइस ब्लू टाइल्स का मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। और कौन सी लाइट आती है जो सीलिंग के नियर होती है, वो होती है अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो ये भी आपने वहाँ से देख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन की। इसमें से कार्ब्स का आपको पता होना चाहिए कि कार्ब्स को कहाँ से लाया जाता है, किस चीज़ में लाया जाता है। और जो उसके प्लास्टिक बॉडी बैग्स होते हैं वो एयर प्रूफ होते हैं, ये आपका MCQ है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है वो है मॉडरी रेफ्रिजरेशन कैबिनेट्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन से रेफ्रिजरेटर कैबिन्स उसमें कैबिनेट्स होते हैं, और कौन से 6 बॉडीज यूनिट होते हैं, और लार्ज सिंगल होते हैं, स्मॉल मल्टीपल होते हैं। बिल्कुल सेम आपके MCQ होते हैं। और अगर इन अटापसी लोड आ जाते हैं आप एनुअल पे, तो उसमें 100 कार्ब्स की गुंजाइश होती है रखने की। तो ये आपके बिल्कुल सेम MCQ होते हैं और इसको आपने लाजमी करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अगर जो अटापसी होता है, प्री अटापसी टेम्परेचर +4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो पोस्ट अटापसी होता है वो -20 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है और हर दफ़ा आता है, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से कर लेना है। जो ट्रॉली होती है लिफ्ट की वो हाइड्रोलिक, ये आपने याद रख लेना है यहाँ से MCQ। और अटापसी टेबल विद इंस्ट्रूमेंट, ये आपको सारा आपने रीड करना है कि कौन से होंगे। पोर्सिलेन अटापसी टेबल होनी चाहिए, वॉशिंग सिंक हो, उसमें कैप्ट शार्प हो, जॉइंट्स नॉट लूज, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और इसके लिए आप 140 रेशो लाइसोल फॉर 2 आवर्स, ये सारा का सारा आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आपने करना होता है। ये आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है मैं आपको इसके पार्ट 2 में बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, फिर स्टूडेंट्स को काफ़ी इश्यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप में से जो भी इस चैनल पे न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर किया करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।